नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाया है तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सरकार के नए नियमों के अनुसार यदि आपको खाद लेनी हो तो फार्मर आईडी होना जरूरी है। कोई सब्सिडी, किसी योजना का लाभ अब तभी मिलेगा जब आपके पास फार्मर आईडी होगा। फार्मर आईडी आप अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम अपना फार्मर आईडी या फार्मर रजिस्ट्री ऑनलाइन अपने मोबाइल से कर सकते हैं। जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है फार्मर रजिस्ट्री स्टेट का जो नाम है आपको लिखना है, सर्च करना है तो हमारे सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें फार्मर की टैब पे क्लिक करना है क्योंकि हम एक नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, पासवर्ड दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। अब अगर आप पहली बार आ रहे हो तो डायरेक्टली अगर आप ये कोशिश करोगे लॉगिन करने की तो नहीं कर पाओगे क्योंकि हमारे पास में पासवर्ड नहीं है। इसको हमें सेट करना है। इसके लिए क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरीफाई करने के लिए एक OTP आएगा मैसेज के माध्यम से, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है और वेरीफाई की टैब पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने इतना किया है तो हमारा जो डेटा है वो आप देखोगे कि फेच होकर के आ चुका है। इसके अंदर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है क्योंकि बाकी की जो डिटेल है वो आधार वाली ही यूज होंगे। हमने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज किया है। मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई करने के लिए एक OTP आएगा जो हम यहाँ पर फार्मर रजिस्ट्री के साथ में लिंक करेंगे, तो इसको भी आपको वेरीफाई कर लेना है। मैसेज में जो OTP आया है यहाँ पर दर्ज करना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि फार्मर रजिस्ट्री के साथ में क्या दूसरा मोबाइल नंबर हम रजिस्टर कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हो। हमने यहाँ पर OTP दर्ज कर दिया है। वेरीफाई की टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आप देखोगे पासवर्ड को सेट करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। यहाँ पर मिनिमम 8 डिजिट का आपको पासवर्ड रखना है। कन्फर्म के सेक्शन में आकर के रिपीट अपना जो पासवर्ड है आपको दर्ज कर देना है और इसके बाद में क्रिएट माय अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। हमारा जो अकाउंट है वो भी यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। हम यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन है हो चुका है, लेकिन हमें फार्मर रजिस्ट्री का जो फॉर्म है वो भरना है। इसके लिए हम अगेन लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो मोबाइल नंबर हमने दर्ज किया था दर्ज करेंगे और जो पासवर्ड हमने सेट किया था यहाँ पर हमें एंटर करना है। कैप्चा कोड सेम यहाँ पर दर्ज करना है और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने इतना किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने रजिस्टर एज फार्मर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। हम इस पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर हमने अपडेट कर रखा है तो इसमें करने की ज़रूरत नहीं, हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने देखोगे कि आधार का पूरा डेटा आ चुका है। फार्मर की जो डिटेल है यहाँ पर दिखाए गए हैं, इसी के साथ में फोटो भी यहाँ पर आ चुकी है। आपको सबसे पहले तो करना क्या है, फार्मर डिटेल के सेक्शन में पहला जो सेक्शन मिलता है जहाँ पर आपका जो नेम है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है, लेकिन रीजनल लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर आपका जो नेम है वो नहीं आया है। तो रीजनल लैंग्वेज यानी कि हिंदी के अंदर आपको अपना जो नेम है वो यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में कास्ट कैटेगरी के सेक्शन में आना है। सोशल जो भी आपकी कैटेगरी है, आप OBC से आते हो, SC ST या फिर जनरल कैटेगरी से हो, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। और इसी के साथ में आपको अपने पिता का जो नाम है या फिर पति का जो नाम है यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज के अंदर एंटर करना है। मैचिंग स्कोर यहाँ पर दिखाया गया है जो कि 100% है, तो ये बेटर ही है। अब पेज में नीचे की तरफ आना है तो यहाँ पर आपके फोटो के नीचे ही डुप्लीकेट नंबर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर ये ऑप्शन दिखेगा। तो अगर कोई दूसरा रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो, पहले से कोई रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो यहाँ पर आपको डुप्लीकेट नंबर दर्ज करना है। यहाँ पर मेरे केस में अप्लीकेबल है नहीं, हम रेसिडेंस डिटेल के सेक्शन में आएंगे। अब यहाँ पर आपका जो पता है जो आधार से आया है वो यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिया गया है इंसर्ट लेटेस्ट रेसिडेंट डिटेल वाला। तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो वर्तमान पता है वो चेंज हो जाता है, जैसे कि हम किसी दूसरी लोकेशन के अंदर रह रहे होते हैं और आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो कोई डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर आप चाहो तो मैनुअली चेंज कर सकते हो। यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप अपना स्टेट चेंज नहीं कर पाओगे, यानी कि उसी स्टेट के अंदर होने चाहिए। बाकी डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील, विलेज, ये सारी इंफॉर्मेशन आप चेंज कर पाओगे। अपने एरिया का जो पिन कोड है वो भी यहाँ पर आप दर्ज कर पाओगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वैसे तो आपको आधार वाला ही एड्रेस रखना है, लेकिन अगर आपके केस में चेंज हो चुका है तो मैनुअली आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। इसके बाद में लैंड ओनरशिप डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ऑनर वाला ही ऑप्शन दिखेगा, इसे हमें सेलेक्ट कर लेना है। और ऑक्यूपेशन डिटेल के सेक्शन में अगर वो जो किसान है वो खुद की अपनी ज़मीन पर कृषि करता है, ज़मीन भी उसी की है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर और लैंड ओनिंग फार्मर
ये दोनों ही ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। जैसे आप टिक करोगे तो आप सभी के सामने लैंड डिटेल को फेच करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या करना है कि आपको अपनी खतौनी की जो डिटेल है यानी कि जमीन की जो डिटेल है यहाँ पर बारी बारी दर्ज करना है, जिसमें कि हम फेच लैंड डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप आ जाएगा। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा सेलेक्ट करना है तो बता देता हूँ। जहाँ पर आपकी जो जमीन है वो मौजूद है, यानी कि आपका वर्तमान पता कुछ भी डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि क्या होता है कि हम किसी दूसरे विलेज के अंदर रह रहे होते हैं और हमारी जो जमीन है किसी दूसरे गांव के अंदर लगती है, तो खतौनी पर जो विलेज मेंशन है वही डिटेल आपको यहाँ पर दर्ज करना है, नहीं तो आपकी जो जमीन है उसके रिकॉर्ड नहीं आएंगे। तो हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है, सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तहसील का नाम और विलेज का जो नाम है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में आप देखोगे कि हमारे सामने एक ऑप्शन आ चुका है जहाँ पर सर्वे नंबर दर्ज करने के लिए बोला जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो सर्वे नंबर है और कुछ नहीं, आपके खतौनी पर ये मेंशन रहता है जिसे गाटा संख्या भी बोलते हैं, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। सब सर्वे नंबर भी गवर्नमेंट की तरफ से रिसेंटली लाया गया है, जो कि 16 डिजिट का एक यूनिक कोड जमीन का जारी किया जाता है। तो अगर आपके पास में सब सर्वे नंबर है तो वो भी आप दे सकते हो। हमने यहाँ पर जैसे कि अपना सर्वे नंबर दर्ज किया है, सबमिट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फार्मर की जो डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएंगी। देखोगे कि एक सेक्शन आ चुका है जो किसान के जो नाम है सेलेक्ट करने का। लेकिन यहाँ पर कई बार कुछ लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है कि आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पर फेच ना हो। तो इसमें क्या है कि सब सर्वे नंबर के सेक्शन में भी या तो अपनी खतौनी निकाल लेना है, वहां से सब सर्वे नंबर आपको निकाल लेना है, या फिर आप चाहो तो अपना जो सर्वे नंबर है यानी कि गाटा संख्या वही इसके अंदर आप दर्ज कर सकते हो। तो यहाँ पर कई बार जो एरर आते हैं वो चले जाते हैं और आपकी जो डिटेल है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों के साथ में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर सारी डिटेल आप सही दर्ज करते हो लेकिन आपके रिकॉर्ड फेच होकर के नहीं आते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, माई नेम इज नॉट देयर इन द लिस्ट ऑफ ऑनर्स। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके मैनुअली भी अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो, लेकिन हमें ऑटो फेच डिटेल ही ट्राई करना है। तो हमने यहाँ पर किसान की लिस्ट पे क्लिक किया है, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा भी किसानों के नाम यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। अगर ये जो सर्वे नंबर है इसके कई सारे खाता धारक हैं, कई लोग मालिक हैं, जैसे कि कोई मुश्तरका जमीन है, परिवार के कई सारे सदस्य उसके मालिक हैं, तो ऐसे में यहाँ पर एक से ज़्यादा भी नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो जिस भी किसान का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो इस लिस्ट में से उस किसान के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने और भी कई सारी डिटेल आ जाएंगी, जैसे कि आप देखोगे कि पूरी लिस्ट दी गई है, कौन सा गाटा संख्या, कितना उसका एरिया है, उसका सब सर्वे नंबर क्या है वो यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पर आप सभी को जितनी भी ज़मीनें इस किसान की हैं इन सभी के आगे आपको टिक करना है और इसके बाद में पेज में आपको नीचे की तरफ आना है, सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि लैंड की जो डिटेल है वो यहाँ पर हमने फेच कर ली है। यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, कुछ लोगों के साथ में ऐसा होगा कि जैसे कि कुछ किसानों की जो ज़मीन है दूसरे किसी गांव के अंदर भी होती है या फिर सर्वे नंबर उसका और भी होता है, तो एक एक बारी में आपको सभी सर्वे नंबर यहाँ पर इंटर करना है। दोबारा से अगर आपको और भी ज़मीन की डिटेल लानी है तो फेच लैंड डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करके और भी जो ज़मीन की डिटेल है वो ला सकते हो। सारी ज़मीन ऐड करने के बाद में वेरीफाई ऑल लैंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आप सभी के सामने टोटल कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, यानी कि इस किसान के पास में टोटल कितनी ज़मीन है। तो यहाँ पर हेक्टेयर्स के अंदर कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, टोटल उसका एरिया क्या है, नंबर ऑफ लैंड्स कितनी है, तो ये यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। सारी चीज़ें आपको मिलान कर लेना है। इसके बाद में सोशल रजिस्ट्री डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अगर आपने अपनी फैमिली आईडी बना रखी है या फिर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो उसकी जो डिटेल है आप दर्ज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये डिटेल ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास में राशन कार्ड नहीं होता है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। आपको डिपार्टमेंट ऑफ अप्रूवल के सेक्शन में रेवेन्यू सेलेक्ट करना है और फॉर्मर कंसेंट में आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा, जो कि हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और वेरीफाई की टैब पे क्लिक करेंगे, कंसेंट को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप आएगा जो कि है ई साइन का। अभी ई साइन अभी करना मैंडेटरी कर दिया गया है। बेसिकली आधार के जरिए एथनिकेशन करके आप ये बताते हो कि हाँ हमने ही रजिस्ट्रेशन किया है और कि किसी किसान ने नहीं किया है। तो इसके लिए हम ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में आधार नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना है, मोबाइल OTP वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करना है और देन आपको गेट OTP की टैब पे क्लिक करना है। हमारे फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा, तो इसलिए ध्यान रखना है कि ये सारा काम करने के लिए आपके आधार से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। OTP हमें मिल चुका है, आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे।
तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। किसान रजिस्ट्री करने के लिए यहाँ पर आप देखोगे कि फार्मर इनरोलमेंट आईडी जनरेट होकर के आ चुकी है। और ये जो आईडी है आपको सबसे पहले तो नोट करके रख लेना है। डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन मिलता है, इसे आप डाउनलोड करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। आपका जो रजिस्ट्रेशन है आपकी तरफ से हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इसका फाइनल अप्रूवल आपको दिया जाएगा, उसके बाद में ही आपकी जो फॉर्मल रजिस्ट्री है वो तैयार होगी। तो अगर आपको कभी भी अपना स्टेटस जानना है कि हमारी जो फॉर्मर आईडी है उसका अप्रूवल हमें मिला है या नहीं मिला है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे और चेक इनरोलमेंट स्टेटस का एक ऑप्शन मिलेगा। तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो वर्तमान जो स्टेटस है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि हमने जस्ट अभी रजिस्ट्रेशन किया है, तो ये जो फॉर्म अभी पेंडिंग के अंदर है और गवर्नमेंट की तरफ से जैसे अप्रूव होगा तो यहाँ पर अप्रूवेड मेंशन किया जाएगा। और इसी के साथ में आपकी जो फॉर्मर रजिस्ट्री आईडी है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाएगी, जो कि तो देखा दोस्तों, इस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी किसान आईडी के लिए फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।